कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि 6-5 किलोमीटर के एरिया में ही मैं ज़्यादा अप्लाई करूँ। तो ये मेरे नियर बाई ही था 5-6 किलोमीटर की रेंज में, तो मैंने वहाँ अप्लाई करा हुआ, तो उनका रिस्पॉन्स आया है। कल जाऊँगा, देखता हूँ। हाय, मेरा नाम अश्वनी, मैं राजस्थान से, और मैं नया नया अभी ही देहरादून में शिफ्ट हुआ हूँ जॉब करने के लिए। बिना किसी प्री प्लानिंग के मैं यहाँ आ गया था। यहाँ आने के बाद मेरी जॉब हंटिंग जर्नी शुरू हुई है। तो आज का व्लॉग रहने वाला है जॉब हंटिंग की जर्नी जो हमने स्टार्ट कर रखी है, उसमें एक अपडेट आया है आज मेरे को। तो फाइनली इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही गया, इतनी जगह अप्लाई करने के बाद। फिर से एक जगह से मेरे पास कॉल आया आज। उन्होंने मेरे को कल 11:30 पे बुलाया है। उन्होंने कहा आप अपनी रेज्यूमे की हार्ड कॉपी लेके आ जाना 11:30 पे। तो मेरी तरह और कोई भी अगर जॉब हंटिंग कर रहा है नई शहर में आने के बाद, तो मैं ये तो नहीं कहता मैं एक्सपर्ट हूँ, पर वो इस लोग को देख के सीख सकता है कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है, या अगर कॉल आता है रिक्रूटर्स का तो हम उनको कैसे रिप्लाई देते हैं, या इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो क्या क्या वो क्वेश्चंस करते हैं। यही सब मैं आप लोगों को कल शेयर कर दूंगा। इंटरव्यू के बाद भी एक व्लॉग रिकॉर्ड करके बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या मेरे से क्वेश्चंस करे हैं। अभी के लिए मैं इतना बता सकता हूँ, जब मैंने इनको अप्लाई करा था व्हाट्सएप पे, तो इन्होंने मेरे को एक लिंक दिया था। उसमें इन्होंने कहा गूगल फॉर्म में फिल करने के लिए कहा था, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशंस और बाकी क्वेश्चंस थे। अगर किसी को आइडिया नहीं कि इन क्वेश्चंस को कैसे हम गूगल फॉर्म को फिलअप करें, तो इसका भी मैं सजेशन दे देता हूँ आप लोगों को। और मैंने जो रिप्लाई करे हैं या मैंने जो फिलअप करे हैं, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वीडियो के अंदर, तो आप चेकआउट कर लेना कि मैंने क्या रिप्लाई करा। और सजेशन यही रहेगा मेरा आप लोगों के लिए कि अगर किसी को नहीं पता क्या आंसर करना होता, तो वो किसी भी एआई से अपने आंसर ले सकता है। क्या करना है, एआई में डालना है कि मेरा नाम ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, इतने साल से मैंने इस फील्ड में जॉब करी है, जो बेसिक डिटेल्स हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस गूगल फॉर्म में होंगे या कहीं पे भी अगर होंगे, तो आपको उस एआई में डालना है। वो अपने आप आंसर आपको जनरेट करके दे देगा। अब उसमें से अगर आपको मेहनत नहीं करनी तो एज इट इज वो का वो डाल दो, वरना थोड़ा आप उसको पढ़ो, देखो, जितना सही लगे उतना ही डालो, या अपने से कुछ एक्स्ट्रा डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो गूगल फॉर्म फिलअप करने की प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से आप लोगों की होगी क्लियर। अगर नहीं भी हुई होगी तो मैसेज डाल देना, मैं हेल्प कर दूंगा किसी की। अगर वैसे व्लॉग के चक्कर में मेरे एक ख्याल आया कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है जॉब सर्च करने में, इंटरव्यू क्रैक करने में, तो वो मेरी हेल्प ले सकता है। वो मेरे को डीएम करे, डिसअपॉइंट नहीं होना। जितनी मेरे से हो पाएगी उतनी हेल्प मैं आप लोगों की कर दूंगा। और जैसे गूगल फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, तो हर चीज़ में मैं हेल्प कर ही दूंगा। और इंटरव्यू भी कैसे क्रैक करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि और यहाँ आने के बाद मैंने इतने इंटरव्यू तो दे ही दिए हैं कि मेरे को पता है कि वो क्या है, क्वेश्चन मेंशंस रहते हैं, तो आप लोग उसको कैसे क्रैक कर सकते हो और अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो। और मेरा जो इंटरव्यू कल रहने वाला है उसमें वो क्या क्या क्वेश्चंस करेंगे, क्या क्या मेरे से पूछेंगे, मैं ये सब आप लोगों को इंटरव्यू होने के बाद मैं बता दूंगा। उसके बाद क्या प्रोसेस रहने वाली है वो भी मैं अपडेट डाल दूंगा। कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि 6-5 किलोमीटर के एरिया में ही मैं ज़्यादा अप्लाई करूँ। तो ये मेरे नियर बाई ही था 5-6 किलोमीटर की रेंज में, तो मैंने वहाँ अप्लाई करा हुआ, तो उनका रिस्पॉन्स आया है। कल जाऊँगा, देखता हूँ। आई होप ये जॉब लग ही जाए यार। ये जॉब लगते ही सबसे पहले तो क्या, जब सैलरी आएगी तो एक माइक का जुगाड़ करेंगे ताकि आवाज़ ही क्लियर आए। और ये आज के व्लॉग में इतना ही रिकॉर्ड करते हैं। बाय।